बच्चे चैप्टर 8 में फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो क्या था आपका? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रिजर्व ब्यूटी। S stands for sin, C for cos, T for tangent, P perpendicular, that is the side opposite to theta, and base side adjacent to theta, hypotenuse H, that is side opposite to 90 degree। सेकंड के अंदर हमारा पूरा टेबल था। आपको टेबल क्लियर है? सबको टेबल क्लियर है? अब जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कई चीजें अब मिक्स हो जाएंगी। मिक्स मतलब जब हम आइडेंटिटीज कहीं सॉल्व करेंगे उनके अंदर या तो ये आइडेंटिटीज आएंगी, यूज होगा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता था, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जहां ऐसी सिचुएशन बनती थी हम उन आइडेंटिटीज को यूज करते थे। और बेटा इसमें रेशियोज वाला हो सकता है, जैसे sin मतलब 1 बाय कॉस, कॉस मतलब 1 बाय कॉसेक, कॉस मतलब 1 बाय सेक, सेक मतलब 1 बाय कॉस, tan मतलब 1 बाय कॉट, कॉट मतलब 1 बाय tan। अदरवाइज tan इज इक्वल टू sin अपॉन कॉस एंड कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन sin। तो ये चीजें हम लोगों ने करी है, ये इसमें यूज होती हैं। लेकिन आपकी जो तीन आइडेंटिटीज है वो है, पहली लिखो, पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी मेन कौन सी है? ये हो गई, ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी है तो इसको आप दो पार्ट में और क्या कर सकते हो? डिवाइड। तो आप ध्यान रखना sin और cos का बनता है कॉम्बिनेशन। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये जो है ना, अब tan का cot के साथ होता है लेकिन यहां नहीं है। अब यहां का हिसाब क्या हो गया कि उल्टा हो गया, जैसे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर दे प्रिजर्व ब्यूटी। sin और cos हो गया, tan और sec हो गया, और cot और cosec हो जाएगा, ये बन जाएगी। अब इधर से भी कितनी बन गई आपकी? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1, और आपका 1 इज इक्वल्स टू माइनस tan स्क्वायर थीटा। मेन आइडेंटिटी क्या है? ये। अगर कहीं पर आपका सिर्फ sec स्क्वायर थीटा है और उस आइडेंटिटी में tan वगैरह है तो आप उसको tan में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखकर। क्लियर है? अब आपकी आ गई थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आपकी है cot और cosec की। ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन आइडेंटिटी हो गई ये, ठीक है। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट, हमने इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है। अब बच्चे कभी कभी क्या होता है, आइडेंटिटीज को सॉल्व करने की बात बोलिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका 4 लाइनों में खत्म हो जाए, किसी का 8 में, किसी का एक पूरा पेज ले, तो घबराना नहीं है, अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हो। क्योंकि कोई सीधा सीधा आइडेंटिटीज भी लगा देता है, कोई स्टेप को खा के आगे आगे कर लेता है, बट हो जाता है। ये आइडेंटिटीज के अंदर कोई रूल नहीं है, ये चल पड़ती है। अब देखो फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या है? cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब सुनो क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर। अब यहां पर कॉस है, कॉसेक को कॉस में जाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिन कर देंगे। और कॉट के लिए कैसे होता है, कॉस अपॉन सिन। ठीक है, तो हमने यहां पे लिया इसकी जगह 1 बाय सिन थीटा, और इसकी जगह क्या लिया, कॉस थीटा अपॉन सिन थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, और यहां पर रीजनिंग लिखोगे कि हमने 1 बाय सेक क्यों लिया, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सिन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन सिन थीटा। ठीक है, तो हमने ये उनको लिखकर बताना है कि हमने क्यों ये वैल्यूज ली हैं, क्योंकि कॉट का मतलब कॉस बाय सिन होता है और कॉसेक का मतलब 1 बाय सिन होता है। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, अब यहां पर क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको खोला तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, सिन स्क्वायर थीटा। अब पहली आइडेंटिटी देखिए, पहली आइडेंटिटी में क्या है, सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, आगे हो गया था, हमने क्या कर दिया, अब 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन सिन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको मैंने आइडेंटिटी नहीं करा, उसको मैंने 2 बार खोल दिया। ये थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, कई बार एज इट इज आइडेंटिटी आ जाती है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मुझे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, इसलिए मैंने इसी को 2 बार खोल दिया। अब इसको गौर से देखो तो 1 को जितनी बार भी करो पावर वो 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपने है, तो इसकी जगह अब आप क्या करोगे, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे भी क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हम करेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों कट गए, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा क्या है, आर एच एस। यही आर एच एस है। ठीक है, अब एक बार देख लो इसको, ये वाली आपकी सारी आइडेंटिटीज थी, यहां से आए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने कॉसेक को 1 माइनस 1 अपॉन साइन लिया, ये कॉस अपॉन से, फिर दोनों का एलसीएम लिया, स्क्वेयरिंग बाहर ही है, एलसीएम लेकर ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे खाली साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया सिन स्क्वायर थीटा। इसको 2 बार खोल दिया, और इसकी जगह क्या लगा दी, आइडेंटिटी। यहां आइडेंटिटी लिख देना कि मैंने आइडेंटिटी लगाई है। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाला जो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 को आप जितनी बार भी करो स्क्वायर, वो स्क्वायर करो क्यूब करो आंसर 1 ही रहेगा। इसको मैंने 1 स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसी क्यूब वाला भी आएगा तो आप क्यूब भी कर सकते हो कि 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो मतलब 1 को क्यूब करो, 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो मैंने इसको 1 को स्क्वायर करा, और इसको ये आइडेंटिटी बनी, इससे ये खुला 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एंड आफ्टर कटिंग यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहां से लिखो,
हाँ जी, नेक्स्ट आओ बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे आइए। कॉस ए अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A इक्वल्स टू 2 sec A। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम चीजें हैं, कुछ नहीं करना, जब भी आपको दिखे एलसीएम ले लो, ऐसी चीज हो तो एलसीएम ले लो। हम आरएचएस में एलएचएस में आ गए, अब आप लो इसका एलसीएम, ये हो जाएगा cos A और ये हो जाएगा 1 प्लस sin A। अब ये दोनों को डिवाइड किया तो बचा क्या, cos A, यहां आ गया cos A का स्क्वायर हो गया, ठीक है, या cos स्क्वायर A कर लो, बात एक है, प्लस ये दोनों कटे तो बचा क्या 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलो, ये हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर A प्लस इसको 1 प्लस a प्लस बी की आइडेंटिटी खोल देना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर का 1 स्क्वायर का 1 2ab प्लस sin स्क्वायर a। ठीक है, यस नो करा करो, हाँ cos a, ये हो गया 1 प्लस sin a। अब cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a क्या हो गया, पहली आइडेंटिटी 1, ठीक है, दोनों की जगह क्या आ जाएगा, इसका मतलब इसको आप करना मत, इसकी और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस यहां का 1 प्लस 2 sin A अपॉन cos A प्लस सॉरी है, एक मिनट, कहां पे, नहीं तो ये इन दोनों का मैंने 1 लगा तो दिया, ठीक है, यहां पे हो गया तुम्हारा 1 प्लस sin A और इधर आप लिखोगे cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, इधर इस तरफ, ठीक है, इसके बाद लिखना। क्लियर हो गया ये, अब ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस 2 sin A अपॉन cos A 1 प्लस sin A। 2 प्लस 2 तो 2 कॉमन हो गया, यहां हो गया 1 प्लस sin A अपॉन cos A ब्रैकेट में 1 प्लस sin A, ये दोनों कट हो गए, आंसर आया 2 अपॉन cos A। अब बताओ जी cos A क्या होता है 1 अपॉन sec A, अब ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन sec A इक्वल्स टू 2 sec A, ये हो गया आपका RHS। प्रूव्ड हो गया, हो गया प्रूव्ड, यही था, ठीक है, चलो कर लो। बेटा 8th पार्ट है, आप लोग खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी। चलो sin A मैं बताती हूँ करना कैसे है, प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है बेटा, पकड़ो, अब आपने क्या करना है, इसको करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर, पर पहले गौर से देखो कॉसेक और सिन आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, हमने tan तक जाना है तो हम कॉसेक नहीं, हम सिन से tan में जा सकते हैं, क्योंकि tan इज इक्वल टू सिन अपॉन कॉस। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिन को सिन रखेंगे, इसको क्या कर देंगे 1 बाय sin A का होल स्क्वायर, और फिर आप बेटा आइडेंटिटी लगाना, ठीक है, उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका कॉस को कॉस रखेंगे
और सेक को क्या कर देंगे 1/cos A का होल स्क्वायर। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलो, पहले आप लोग सॉल्व करो, देखो क्या है। यहां पे पहला आपका हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज sin स्क्वायर a प्लस 2ab प्लस 1/sin स्क्वायर a, ये दोनों कट, यहां का बन जाएगा sin स्क्वायर यहाँ, और इधर का भी कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू 1/cos a प्लस 1/cos स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1/sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1/cos स्क्वायर a। अब बेटा ये देखो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का मतलब क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे 1, 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब 1/sin स्क्वायर a को क्या कर सकते हो, दोबारा ले आओ cosec स्क्वायर a, क्या ले आओ, ये हो गया तुम्हारा cosec स्क्वायर a, और 2 तो हमने ले लिया, 1 प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a, ठीक है। अब cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये sin स्क्वायर का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा cosec का 1/sin स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। cosec का क्या है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a, और बेटा उसका sec का 1 प्लस cot tan, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो ये हो गया 7 प्लस, यही वाला प्रूव करना था, यही प्रूव करना था बेटा, हाँ ये आपका हो गया RHS, ठीक है। चलो करो, ये सेव आइडेंटिटी खोलने होती, क्या बात है आरिहान हंस रहा है, ठीक है। अगला है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा, ठीक है। प्रेफरेबली प्लीज पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप कर लेना जो करना है, अभी मत करो, हरमेर देख लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे बच्चा, यहाँ पर आप देख रहे हो sec और cosec तक जाना है, ऐसे वाले केस में वहां बुक में दिया, आपको पेपर में हिंट नहीं दिए होंगे, आप यहाँ पे क्या करोगे एज इट इज क्वेश्चन आता है, प्री बोर्ड तक एज इट इज क्वेश्चन आता है, बड़ी बार आया हुआ है, tan को या तो cot बना दो या cot को tan बना दो, ये नहीं करेंगे कि tan को भी cot कर देंगे cot को tan कर देंगे, बात फिर वहीं पहुंच जाएगी, किसी एक चीज को छेड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं tan को tan रहने देते हैं और इसको क्या कर देते हैं cot को tan। अब जब हमने cot को tan करा तो ये हो गया 1 माइनस 1/tan, tan का tan है, ठीक है, प्लस cot की जगह क्या आ गया 1/tan, और बेटा ये नीचे डिवाइड हो रहा था तो मैंने इधर लिख दिया, इससे क्या होता है आपकी ना गलती होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या करा 1/tan थीटा इसका लिखा, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, अब ये भी डिवाइड ही हो रहा है तो हमने करा tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1/tan थीटा, और ये हो गया आपका प्लस
1/tan थीटा, और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/tan थीटा। इसका अलग से यहाँ पर एलसीएम लीजिए, tan थीटा का tan थीटा, डिवाइड को डिवाइड ही रखो, एलसीएम आया tan थीटा, ये हो गया तुम्हारा tan थीटा -1। अब आप उसको एज इट इज कर दो, ये 1 का 1 और अपॉन में आ गया tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, tan थीटा -1, और ये है प्लस 1/tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। यहां तक क्लियर है। अगला स्टेप करेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 प्लस 1/tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अभी कुछ भी नहीं करा हमने, नॉर्मल फ्रैक्शंस की तरह एलसीएम वगैरह लिया। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी, ये है tan थीटा -1 और ये 1 माइनस tan थीटा। एलसीएम लेते हैं तो चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये है tan थीटा -1, ये है 1 माइनस tan थीटा। अगर ये tan थीटा +1 होता और ये 1 प्लस tan थीटा होता तो कोई प्रॉब्लम ना आती, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा करो या tan थीटा +1 करो, बात एक ही है। जैसे कॉम्यूटेटिव आपकी प्रॉपर्टी a प्लस बी या b प्लस ए, बात एक है, बट a माइनस बी और b माइनस ए एक बात नहीं है। तो हम इनको क्या कर देंगे, रीशफल कर देंगे। क्या कर देंगे, रीशफल। तो पोजीशन चेंज करी, tan थीटा को प्लस कर दिया और 1 को माइनस करना है, मतलब tan थीटा आगे लाना है और 1 को पीछे लाना है। तो इसकी जब पोजीशन चेंज करेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आपकी कंडीशन हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 माइनस 1/tan थीटा, और यहां हो जाएगा tan थीटा -1। ये हमारा बस एक इसमें लॉजिक था कि हमने इसको इसके बराबर करा, ये पोजीशन चेंज करी तो ये वाला साइन माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो गया। यहां तक करो। चलो इससे आगे, ठीक है, कर लिया। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या लिया, tan थीटा -1 और tan थीटा, मुझे बता देना, ठीक है। एलसीएम क्या हुआ, tan थीटा और tan थीटा -1, ठीक है। अब ये जब tan थीटा -1 इसके साथ डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, tan थीटा, और tan थीटा जब इसके साथ आएगा स्क्वायर के साथ तो बन जाएगा tan क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा, tan क्यूब थीटा। अब माइनस में ये हुआ तो ये कट गया, बचा क्या, पूरा ही कट गया ना, 1 ही हुआ। हाँ, तो वहां क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा खाली 1। अब आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, स्क्वायर है 1 को स्क्वायर करो तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब करो। अब इसको हम क्या मान लेंगे, क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा का होल क्यूब -1 का क्यूब अपॉन tan थीटा और ब्रैकेट में tan थीटा -1। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है, बोलो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब वो इधर लगा दो, अब वो आइडेंटिटी इधर लगाओ, ये हो जाएगा आपका tan थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा -1। ये दोनों कट गए। अब हो गया tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में भी tan थीटा है, बोला करो,
tan थीटा के अपॉन में भी tan थीटा है और 1 के अपॉन में भी tan थीटा। ये दोनों कट गए, ये एक कट गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आपका आंसर क्या आया? tan थीटा प्लस 1 प्लस, अच्छा ओके ओके, ये आपका क्या आया? ये पहले वाला ही आ गया। यहीं तक पहुंचे थे। हाँ बोलो क्या आया बेटा? tan, इसका क्या कटा? tan थीटा बचा, स्क्वायर हट गया, tan थीटा, ये देखो ना, ये बचा tan थीटा प्लस 1, फिर बहुत ही आगे चला गया, सारी सीक्वेंस ही खराब हो गई। देखो कहीं लिखा हुआ है? tan थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा की जगह क्या कर दो बेटा? 1 को इधर ही रख दो, इसकी जगह लिख दो sin अपॉन cos, और इसकी जगह क्या आ गया? cos अपॉन sin। ठीक है, अगर हम 1 अपॉन sin अपॉन cos लेते हैं, बात तो cot ही हो गया ना, तो ये आपका हो गया cos अपॉन sin। अब इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम आया cos थीटा और sin थीटा, ये दोनों कटे, बचा क्या? sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों बचे, बचा क्या? cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का आंसर क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा डॉट sin थीटा। मतलब क्या है? 1 अपॉन cos थीटा डॉट 1 अपॉन sin थीटा। अब 1 अपॉन cos थीटा क्या हो गया? sec थीटा, और 1 अपॉन sin क्या हो गया? cosec थीटा। यही था, ये आपका आ गया RHS। ठीक है, कर लो।